गुड नमस्कार आफ्टरनून दोस्तों, जी, प्लीज आपका स्टार्ट करिए। स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे करियर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया पर। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया में करियर पाथ चैलेंजिंग, एक्साइटिंग और कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेसिंग है, जो कि इस फील्ड को एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन बनाती है जिसमें ग्रोथ और सक्सेस की डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज हैं। ये आज के समय की सबसे ज्यादा इन डिमांड जॉब प्रोफाइल है। इसमें आप घर बैठकर सीख सकते हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में प्रोफेसर और हेड हैं मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में। सर को इस फील्ड में ज्यादा का अनुभव है। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत थैंक यू बहुत मैम। शुक्रिया। थैंक यू अब मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इस डोमेन में गाइड करें ताकि वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके और एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके। ओवर टू यू थैंक यू। सर। थैंक यू आकांक्षा मैडम। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आकांक्षा मैम, थैंक यू वेरी मच आप फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद सच ए वंडरफुल सेट ऑफ पीपल। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं स्लाइड शेयर पे चलता हूँ। स्टार्ट करते हैं। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहूँगा NICS का, जो इतनी वंडरफुल एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड करी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कैरियर टॉक सेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। जैसा कि साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा और अभी मैडम आपको बता भी रही थी कि आज की तारीख में ये जो जिस तरीके से ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आप ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से जो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है इंडस्ट्रीज का, जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है सर्विसेज का, उस सबको देखते हुए आज की तारीख में जो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया है, क्योंकि इंटरनेट भाई पहले हमारे पास एक माध्यम नहीं था। पहले हम सब जगह मार्केटिंग करने के लिए, अपनी जो सेवाएं थी उनको देने के लिए, या हमें व्यापार करने के लिए हमारे पास एक कॉन्स्टेंट्स हुआ करते थे। वो कॉन्स्टेंट्स हुआ करते थे कि हम प्रॉपर, हमें अगर कहीं जाना ही पड़ेगा, हमें समय निकालना ही पड़ेगा, हमें कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट आज इंटरनेट ने आज हमें उस मुकाम पर, मुहिम पर लाकर छोड़ दिया है, खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे कि हम पूरी दुनिया को अपने कदमों में रख सकते हैं और चंद सेकंडों के, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग, हालांकि अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। हम मार्केटिंग भी पहले करते आ रहे थे, लेकिन हमने उससे एक कदम आगे चल करके डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग जिसको कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग से भी, अगर हम सरल शब्दों में बात करें, उसको हम ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर कि हम अपने जो ब्रांड्स हैं उनका हम प्रमोशन करते हैं, और हम लोगों तक अपने जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, हम अपने कंप्यूटर सेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल में बहुत सारे ऐप आ गए हैं और बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसके जिसके द्वारा हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करते हैं। और वो डिजिटल कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचता है, वो हमारी कंपनी के बारे में बताता है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताता है। तो ये हम इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बड़ी ही सरलता के साथ हम एक, और सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए ना, कोई खर्चीला काम नहीं है। खर्चीला काम क्या है? देखिए, एक तो जैसे सर्टिफिकेशंस वगैरह तो होते हैं, उनकी तो फीस है ही, पर उसके अलावा भी, सर्टिफिकेशंस वगैरह के अलावा भी, आप ये मान लीजिए कि एक, अगर हम खुद का भी अपना काम चालू करना चाहें तो खुद के काम करने के लिए आप मात्र 100 रुपए से लेकर के हम 1000 रुपए तक खर्च करके अपना खुद का काम भी चालू कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे यूथ, और इवन क्या नाम है, इसमें कोई एज भी कोई बार नहीं है। हम खाली यूथ की ही ना बात करके, मैं बताना चाहूंगा कि हम यूथ के अलावा इसमें एज भी कोई बार नहीं है। तो हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। हम इन्हीं चीजों में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि मैं आपको सही दिशा दिखाने में और कुछ योगदान कर पाऊंगा।
जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फायदे हैं, जैसे ग्लोबल रीच है, लोकल रीच है, आपके कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ब्रांड अवेयरनेस, इफेक्टिव टारगेटिंग, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज, मल्टीपल कंटेंट टाइप्स, इंक्रीज्ड एंगेजमेंट। ग्लोबल रीच में से मैंने आपको बताया था ना, जैसे पूरी दुनिया में है। अब जैसे पहले मैं मान लो कि अगर मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, तो पहले मेरे को काम करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए नोएडा था। नोएडा से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे अपने चाहे खुद का साधन है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल करना पड़ता था। मैं जाता था, क्लाइंट से मिलता था, और मैं एक या दो क्लाइंट से मिल पाता था। अब क्या ग्लोबल रीच है, मैं यहाँ बैठ के अमेरिका में बात कर सकता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखा सकता हूँ। एक बार में लाखों को, हजारों को, करोड़ों लोगों तक अपनी बात में पहुंचा सकता हूँ। तो ग्लोबल रीच हो गई, लोकल रीच हो गई, आराम से कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए साथियों, पहले एक छोटा सा, हमें अगर एक ऐड भी निकालनी होती थी ना, आप सभी लोग देखते हैं, अगर छोटा सा एक पैम्पलेट भी छपवाना होता है तो कितने छपवाते थे हम? कोई 100 छपवाता था, कोई 500 छपवाता था, कोई 1000 छपवाता था, कोई 10,000 छपवा लेगा। लेकिन भाई उनकी कॉस्ट आती थी। आज क्या है, आप मान लो आज आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आपके लिंक्डइन पे, और आपके ये जो जितने सारे, इवन आज व्हाट्सएप पे, आज सबके हाथों में भी मोबाइल है। अमूमन सभी लोग, अमूमन इन जनरल में बात कर रहा हूँ, हम लोग मोबाइल, स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्मार्टफोन ना भी हो तो हमारे पास जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, और हम डायरेक्ट मतलब अपने जो कस्टमर, टारगेट कस्टमर कर सकते हैं, मल्टीपल स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमें टीवी पे मार्केटिंग करनी है, हमें इंस्टाग्राम पे करनी है, हमें ट्विटर पे करनी है, कि हमें फेसबुक पे करनी है, कि हमें व्हाट्सएप पे करनी है, या हमें ईमेल के थ्रू करनी है, या हमें टेलीफोनिकली करनी है। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं। और इंक्रीज एंगेजमेंट, अब बहुत से लोगों को कम लागत में अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। और मतलब अब कोई लिमिट नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आसमान, पहले लोग सोचते थे कि आसमान बहुत दूर है, तो एक कहावत है ना, कि कौन कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं होता, अरे एक पत्थर तो उछालो यारो। जब आप एफर्ट्स करेंगे तो आज की तारीख में, और एक चीज और है, आप जो वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग अगर आप देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब, या जो जितने भी जो लोग जो तरक्की कर रहे हैं, आप देखेंगे उनकी तरक्की में सोशल मीडिया का और डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा योगदान है। फॉर एग्जाम्पल, आज डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से घर घर में पहुंच गया। मेरे गांव में भी लोग, क्या नाम है, वो अमेजोन और उसको देखते हैं और वो ऑर्डर करते हैं। तो कोई मतलब सीमाएं नहीं बची। अब देखिए, स्कोप की अगर हम बात करें तो बहुत ही तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। और इसकी जो डिमांड है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि पूरा ग्लोबली ग्लोबली एक, अगर हम एक वर्तमान रिपोर्ट देखें तो 69% कंपनियां आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग की तलाश में रहती है, मार्केटर जो कि उनकी मार्केटिंग कर सकें, जो कि जिनके अंदर योग्यता हो, आकर्षक सैलरी है, मतलब आपको अपने मतलब क्रिएटिविटी, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, तो प्रोफेशनल तरीके से सैलरी भी, और जैसा काम करेंगे उस तरीके से यहाँ सैलरी मिल रही है। विदेशों में नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, खुद का बिजनेस शुरू करने का मौका मिल रहा है, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनने का मौका मिल रहा है। भाई आज की तारीख में इन्फ्लुएंसर बहुत चल रहे हैं। आप यूट्यूब पे लोग अपना चैनल चालू कर रहे हैं और उनको ऐड मिल रही है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। और बहुत सारा स्कोप है, चाहे आईटी सेक्टर हो, एड टेक हो, ई कॉमर्स हो, फिनटेक हो, फूड टेक हो, एफएमसीजी कंपनियां हो, एड एजेंसियां हो, मेडिकल हो, आप केवल नाम लीजिए, आप सब जगह डिजिटल मार्केटिंग। अरे अब तो जो योगा करा रहे हैं, योग अभ्यास करा रहे हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ऐसा कौन सा वर्ग है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस है, जो आज की तारीख में डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? तो जब ये सारा इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको करने के लिए कुछ लोग चाहिए, इसको चलाने के लिए भाई मैन पावर चाहिए, इसको चलाने के लिए, संभालने के लिए तो लोग ही संभालेंगे, लोग ही चलाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, कई प्रकार के जॉब मार्केटिंग में अवेलेबल रहते हैं। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की और सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जो कोई भी वो एक्टिविटी जहां पे कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का हिस्सा हो जाती है। जैसे आप आजकल देखिए, फेसबुक पे दुनिया जहान के ऐड आ रहे हैं। आप अब तो व्हाट्सएप ने भी चालू कर दिया है, और आपका इंस्टाग्राम पे भी लोग अपना छोटी छोटी रील बना करके
और वो तो रील कोई बना रहा है ना, तो ऐसे ही क्या है कि इसके अंदर होता एक है आपका डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, जो मतलब कंपनियां आजकल वो इनको हायर कर रही हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर को। और इनका काम होता है भाई सारी एक टीम को लीड करना है, और उनका एक अच्छे लाखों के पैकेज पे हायर करती हैं। और अगर अगर ये मान लीजिए कि वो 10 लाख 20 लाख रुपए का सालाना पैकेज, और इससे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप किस लेवल की कंपनी में आप काम कर रहे हैं। जैसे अमेजोन की अगर बात करें, अमेजोन की अगर अमेजोन में अगर इंसान जाए तो आज की तारीख में 28 लाख 30 लाख, तो उससे भी ज्यादा वो चले गए हैं। कोई फेसबुक में काम कर रहा है। पर ये तो मैंने बड़ी कंपनियों के नाम बताए, छोटी से छोटी कंपनियां भी आज की तारीख में तो जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं वो लोग भी अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, भाई पहले तो खाली डिजिटल मार्केटिंग हो गई, अब सोशल मीडिया पे कि भाई आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप ट्विटर पे, और जितने भी वो आ रहे हैं यूट्यूब पे बहुत बड़ा वो चल रहा है। सोशल मीडिया पे अपना ऐड आती है, आप देखिए अब आज की तारीख में ये यूट्यूब भी सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटा सा आप एक एक क्लिप देखेंगे तो उसमें 4 बार ऐड आ जाती हैं। वो जो ऐड है तो यानी कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रही है ना। आप फेसबुक पे देखें तो ऐड चल रही हैं, अब ईमेल पे देखें ईमेल पे ऐड आ रही हैं, आप अपना व्हाट्सएप देखें व्हाट्सएप पे ऐड आ रही हैं, आप सिंपल जो आपका टेक्स्ट मैसेज है टेक्स्ट मैसेज पे भी ऐड आ रही हैं। तो आप स्थिति ये आ गई है कि हमें हमें देखना है कि हम कहाँ अपने आप को फिट कर सकते हैं, हम कहाँ फिट होना चाहते हैं। ऐसे ही तो 7 से 18 लाख रुपए तक का, और मतलब देखिए तो मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रखा है, साथियों कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने जस्ट एक रेफरेंस दिया है। अदरवाइज आज की तारीख में मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, बशर्ते आपके अंदर कितनी काबिलियत और जुझारूपन है, आप कितनी एकाग्रता से काम करना चाहते हैं। एक ये आपका एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर की क्या होता है कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम आजकल गूगल पे डिपेंड हो गए हैं हर छोटी मोटी बात के लिए। तो गूगल पे जैसे हम जब हम चेक करना चाह रहे होते हैं, तो गूगल पे जैसे हम सर्च करें, तो मान लो आपकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, तो अगर XYZ कंपनी और मान लीजिए फॉर एग्जांपल की मोबाइल बनाती है XYZ कंपनी, अगर मुझे मोबाइल देखना है तो इन एसईओ स्पेसिस्ट काम ये होता है कि सबसे ऊपर उसी कंपनी का नाम आए। क्योंकि इन जनरल आपने देखा होगा, आप जब सर्च कर रहे होते हैं तो शुरू के एक दो तीन जो ही जो वहां से जो सर्च आती है उन्हीं पे लोग पहले क्लिक करते हैं। तो उन्हीं मोटा मोटा उन्हीं में काम हो जाता है। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, भाई एक तो मैनेजर था ऊपर, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हैं जिनका काम है, और वो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से मतलब एक स्टार्टिंग की तरह है आप। और कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग जॉब है ये। इसके अंदर क्या है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको लिखने का शौक है, उनके अंदर क्रिएटिविटी है, चाहे वो शेरो शायरी करते हैं या अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं या हिंदी इसमें देखिए फिर मैं एक बात कहूंगा, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज बार है, लैंग्वेज नहीं है, ये तो रीजनल चलता है। कहीं पे तमिल की रिक्वायरमेंट है, कहीं हिंदी की रिक्वायरमेंट है, कहीं इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, और कहीं आपके जो इमोजी वगैरह बना रहे होते हैं, आप कोई कार्टून बना रहे होते हैं, तो कंटेंट है, आप कैसा कंटेंट लिख रहे हैं, और अपने उस कंटेंट के द्वारा आप लोगों तक कंपनी के ब्रांड को, कंपनी की पॉलिसी को, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, उनको आप कितनी मजबूती के साथ वहां पहुंचा रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, देखिए आजकल ईमेल पे अब ये जो दुनिया जान की ऐड आ रही हैं, आपको ऐसा फील होता है कि भाई कि ईमेल मेरे नाम से ही आई है, यानी कि स्पेशलिस्ट हैं, वो कस्टमाइज करके भेजते हैं कि वो आपको ऐसा फील होगा कि कंपनी ने मुझे ही ऐड भेजी है, मुझे ही क्या नाम है पर्सनली बोला है कि हाँ जी वो क्लब महिंद्रा वालों ने बना करके भेजा है कि हाँ जी वो के योगेंद्र सिंह के नाम से ना। तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं बड़ा ही खुश हो रहा हूँ कि हाँ भाई कि भाई मैंने देख लिया, तो मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ कि भाई मेरे नाम से आ रही है, क्या नाम है ईमेल मेरे नाम से आ रही है, तो उसमें मेरी रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ फोन नंबर। ऐसे ही फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो फेसबुक पे अपना वो कर रहे हैं। ऐसी पे पर क्लिक स्पेशलिस्ट हैं। पे पर क्लिक मतलब क्या होता है कि देखिए ये बेसिकली क्या है, जितने क्लिक मिलेंगे, जैसे आप उसको सिंपल वे में कहते हैं जितने लाइक मिलेंगे, तो पे पर क्लिक के हिसाब से लोग उस पर क्लिक वो क्लिक करवा रहे हैं। इससे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं ऐसे ही, देखिए इसमें ना और भी हैं, टेलीफोन मार्केटिंग है, खाली यही नहीं है, टेलीफोन मार्केटिंग है, इसमें आप और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
अच्छा, अभी देखिए बेसिकली जैसे हम लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे खुद के अंदर भी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मतलब उसमें हमारे पे एज रहे, हम आगे बढ़ें और मजबूती के साथ हम इसको वर्क करें और हमारी एक अलग पहचान बने, तो आपको लोगों से अपने आप को डिफरेंट रखना पड़ेगा। जैसे पीछे मैं बता रहा था कि बहुत सारी और भी तरह की एडवर्टाइजिंग है, जैसे रेडियो एडवर्टाइजिंग है। आजकल लोग रेडियो पे एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं, वो वहाँ भी वही सुन रहे हैं, तो एडवर्टाइजिंग की मतलब लिमिट्स अब जितना आप एक्सप्लोर कर सको। तो अगर आप चाहते हो कि आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में एक अपनी अलग पहचान बनाएँ, तो आपको थोड़ा लोगों से थोड़ा-सा हल्का-सा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा-सा क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। तो जिसके अंदर क्या है, जैसे आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को मजबूत कर लें और थोड़ी-सी शार्पन कर लें, थोड़ी-सी रिफाइंड कर लें, तो आप ये मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया पे ना, देखो बात कहने का तरीका है। बात कहने का तरीका है, उसी बात को आप छोटे शब्दों में, छोटे तरीके से और कम शब्दों में, कम समय में, बिकॉज़ लोगों के पास ना, देखिए आप खुद देखिए, आप यूट्यूब अगर आप देख रहे होते हैं, तो यूट्यूब जैसे आप देख रहे होते हैं ना, तो उसमें ऐड आएगी। तो ऐड उसमें या तो वो तो फिक्स होता है कि भई कि हम 10 सेकंड के या 15 सेकंड के बाद ही इस ऐड को स्किप कर पाएँगे। एक ऑप्शन ये होता है। एक ऑप्शन होता है क्या ना, कि नहीं हम उसको भई स्किप ही नहीं कर पाएँगे। तो हमें अगर एटलीस्ट अगर मैंने 10 सेकंड का वहाँ पे बफर लिया है कि 10 सेकंड तक लोग उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर वो वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे को सोच के चलिए कि 10 सेकंड ही लोग देखेंगे, तो हमें अपनी बात को कह देना है, कंटेंट्स वगैरह का ऐसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है कि हमें अगर गुड सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, तो वन नीड टू थिंक अबाउट द गोल्स सेट फॉर देम बाय देयर क्लाइंट एंड क्रिएट कैंपेन अकॉर्डिंगली। मतलब जो हमारे क्लाइंट ने हमारे लिए गोल सेट किया है, मेरा क्लाइंट क्या मैसेज देना चाहता है मेरे कस्टमर्स को, अपने कंपनी क्या मैसेज देना चाहती है कस्टमर्स को, क्या बताना चाहती है प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उनके दिमाग में सीधा वही जा करके बैठे एक बारी में। अगर वो सीधी जाके उनके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, तो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई देखो, जो 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 कंपनी चाह रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत छोटी सी एक बात है कि भाई जैसे घर बेच रहा है कोई। अब अगर हम जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम अगर कहते हैं ना हम घर बेच रहे हैं, तो घर बेच रहे हैं एक तरीके से ये सोचना है, और एक ये होता है कि हम आपके सपने साकार कर रहे हैं। बिकॉज रोटी कपड़ा और मकान, सबका एक सपना होता है कि मेरा अपना अपना घर हो, मैं अपने घर में जा सकूं। तो जितने बिल्डर वगैरह हैं, बड़े बिल्डर हैं, उनकी अगर ऐड आएगी, अगर वो सोशल मीडिया पे रहेंगे, तो कहेंगे हम के सपनों को साकार, हम सपनों की बात कर रहे हैं। भाई गाड़ी वाला जो गाड़ी बेच रहा है और जो इंश्योरेंस बेच रहा है, वो आपको कहता है क्या नाम है, शुक्र है मैंने समय रहते और एक एलआईसी या कोई एक्स वाई जेड मैंने इंश्योरेंस की स्कीम ले ली, ताकि वो आपको सिक्योरिटी बेच रहा है, वो इंश्योरेंस नहीं बेच रहा। बात वो कहने का तरीका है। तो और फिर होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का मतलब होता है कि जो एक अच्छे सोशल मीडिया अगर आपको करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो एक चीजों को ना ऑर्गेनाइज तरीके से करिए, जिसमें कि क्या है, जैसे भाई कि कंटेंट भी हो जाए, प्रॉपर कैलेंडर भी हो जाए, और वेरियस प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स क्या होता है कि हमें फेसबुक पे भी जाना है, हमें यूट्यूब पे भी जाना है, हमें इंस्टाग्राम पे भी जाना है, हमें टीवी पे भी चला जाना है, हमें मोबाइल पे भी जाना है, हमें ईमेल मार्केटिंग भी कर लेनी है, पैकेज है, उसी प्रकार के लोग हैं, सब उपलब्ध हैं। तो जब लोग उपलब्ध हैं, लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, और अगर देखो, अगर हम इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, जब हम इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना देंगे, जहाँ पे कि हमारे पास राइटिंग स्किल्स भी हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी है और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हैं। इन चीज़ों का अगर हम एक समागम बना लेंगे, आप ये मान लीजिए कि मैं, देखिए फिर एक बात बोलूँगा, ये ज़रूरी नहीं है, मैं जैसे पीछे अभी पहले हम लोग सोचते थे कि भाई बड़े लोग ही कर पाएँगे, अभी क्या है, देखो 12th के बाद विषय ये नहीं है कि क्या नाम है आपको भाई सारे ग्रेजुएट ही होंगे, 12th के बाद भी इस काम को कर सकते हो आप, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। लेकिन किसी भी लेवल पे काम करोगे, अगर आपके अंदर ये जो मैंने जो तीनों बताई कि राइटिंग स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इन चीजों को अगर आप समागम बना लेंगे, तो अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कैसे करें, विषय ये आता है। तो देखिए, अब मैं फिर एक बात बोलूंगा, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ये कुछ विकल्प बता रहा हूँ आपको मैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यही सब कुछ है, यही फाइनल है, नहीं।
ये कुछ चंद विकल्प हैं। और आज की तारीख में देखिए इंटरनेट के जो सुविधाएं हमारे पास इंटरनेट की सुविधाएं है और हर चीजें हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो दो ही प्रकार की व्यवस्था होती है। एक होती है कि भाई एक है कि बहुत सारी साइट्स हैं जो फ्री में छोटे छोटे कोर्सेज करा रही होती हैं। चाहे इन चीजों को देखिए आप, मैं फिर एक बात बोलूंगा कि आप डिग्री लेकर के, सर्टिफिकेट लेकर के, डिप्लोमा लेकर के, पीजी करके आप वैसे भी काम कर सकते हैं। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो इस पे अगर एक्सपर्टाइज बना लें तो कई जगहों पे डिग्री सर्टिफिकेट उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और आपको एक चीज और बता दूं मैं कई सारे ऐसे साथी हैं और ये मतलब ये प्रूवन है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहां प्रूवन भी हुआ है और ऐसा बताया गया है कि स्टार्टिंग में कुछ साथी ऐसे हैं जो इंटर्नशिप करते हैं बिना पैसे की इंटर्नशिप, जिसमें जैसे भाई जनरली कंपनियां कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000 और कुछ कंपनियां 20,000 तक इंटर्नशिप देती हैं कि भाई हम आपको इंटर्नशिप देंगे इंटर्न्स को। लेकिन कई सारे इंटर्न्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी सूझबूझ से कहते हैं कि भाई हमें तो कंपनी में काम करने का और अपना हुनर दिखाने का या सीखने का हमको मौका मिल जाए। तो वो लोग बिना बिना पैसे के भी इंटर्न्स जो होते हैं वहां पे, और बिना पैसे की भी इंटर्नशिप करते हैं और वहां से फिर अपना वो सीख करके फिर आगे अपना जो वहां से जो एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, उसको आगे इस्तेमाल करते हैं। दो ही तरीके होते हैं कहीं पर भी, किसी भी सिस्टम में, खाली डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया के लिए नहीं है, कहीं पर भी। हालांकि देखिए यहाँ पे हमारा जो फायदा क्या है कि मोर और लेस ये डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से हम सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, हम अपनी खरीदारी में हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, जिस भी स्टेट से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग सब लोग आज की तारीख में टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो हम लोग सब जुड़े हुए हैं अमूमन। और इसके अंदर हम लोग देख भी पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अगर हम इनमें कैरियर बनाने के हिसाब से देखेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये सब चीजें हम लोगों ने देखी हुई हैं, इन सब चीजों से हम लोग गुजरे हैं। अब फर्क खाली ये है, अभी हम लोग इन चीजों से गुजर रहे हैं, अब हमें इसका सही इस्तेमाल करके, प्रोफेशनल तरीके से इसको इस्तेमाल करके, सही दिशा दे करके और अपने कैरियर के हिसाब से, अपनी जीविका के हिसाब से हमें इसको आगे बढ़ाना है। उन्हीं चीजों को अपनी जीविका के लिए इस्तेमाल करना है। तो दो ही तरीके होते हैं इसको सीखने के। भाई या तो आप जैसे कई सारे जो साइट्स हैं, चाहे जैसे गूगल की ही हम बात कर लें, सबसे ज्यादा आज की तारीख में गूगल ही चल रहा है। गूगल की बात कर लें, गूगल भी फ्री में और ये छोटे छोटे कोर्सेज करा रहे हैं, जिसमें आप भाई साइन इन करिए और जैसे गूगल टीचर डॉक्ड है, गूगल स्किल शॉप है, इन पर जाके छोटे छोटे कोर्सेज हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स हैं और आपके कुछ मॉड्यूल्स के हैं वो मिल रहे हैं। प्लस खाली यही नहीं है, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई सारी साइट्स अभी चालू कर रखी हैं, जिनके जिनके द्वारा आप डायरेक्टली जा करके और उनसे कोर्सेज कर लेते हैं। अगर आप चाहोगे सर्टिफिकेट, फीस आपको पास करना पड़ेगा, वहां से भी आप डिजिटल मार्केटिंग के छोटे छोटे कोर्सेज आप कर पा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे कि ये सब फ्री के साइट्स हैं। अब एक होता है प्रोफेशनल तरीके से डिग्री लेना, सर्टिफिकेट लेना और आपके डिप्लोमा लेना, वो एक अलग चीज है, ताकि आपका कैरियर उस दिशा में उस तरीके से चल सके। और जैसे और भी कई सारी हैं, जैसे अन अकेडमी है, में जैसे कई अन अकेडमी वगैरह हैं, आपके ये बायजूस वगैरह हैं, ये सब भी आज की तारीख में ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। प्लस ये में बड़े नामों पे आप ना जा करके, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं किया है, आप जस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग का गूगल पे डालेंगे, आपको कम से कम 50 कंपनियां ऐसी आ जाएंगी, छोटी से लेके बड़ी, जो आपको और 500 रुपए से चालू करके, मैं तो अभी आगे तो क्या नाम है आपको 9,000 से लेके 60,000 तक का वो बताऊंगा, लेकिन 500 रुपए से चालू करके और आप ऐसे मान लीजिए और 60,000 70,000 प्लस। अब अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी से आए, जैसे आपका आईएमटी गाजियाबाद वगैरह हैं, या जितने भी एमआईटी यूनिवर्सिटियां, जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सबके यहाँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स चालू हो गया है। बीबीए वगैरह में भी बीबीए करा रहे हैं और उसके अंदर आप
एमबीए भी करा रहे हैं और आपका सर्टिफिकेशन कोर्स भी दे रहे हैं, पीजी डिप्लोमास दे रहे हैं। बट देखिए जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां पे फिर वो 1.5 लाख 2 लाख, लेकिन मैं उसमें उतने महंगे वाली बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं उतने महंगे वाली बात ही नहीं कर रहा। ये सब चीजें आप अपने, वैसे तो देखिए अगर आप थोड़ा सा समय अगर लगाएंगे तो सीख तो आप गूगल से और उससे भी सकते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह के लिए अब जैसे कि आजकल जो लोकप्रिय कोर्सेज चल रहे हैं आपके, एसईओ, एसएमएम, ईमेल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, ग्रोथ हैकिंग, वेब एनालिटिक्स, मोबाइल मार्केटिंग, और ये पीछे मैंने आपको जो जो बताए थे आपको, ये जॉब्स अवेलेबल हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, एसईओ स्पेशलिस्ट बहुत चल रहा है, और आपका ये जो कंटेंट राइटिंग का बहुत चल रहा है इस टाइम। प्लस ये जो लोग अब पे पर क्लिक को सीख रहे हैं, हम कैसे सीखें, ये काफी चल रहा है। और अगर हम जैसे कि कुछ जो बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जिनकी हम बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग के संस्थान जो हैं, सिंपलीमन बेंगलोर है, आईमा है, आपका दिल्ली में डीएसआईएम है, लर्निंग कैटलिस्ट है, डिजिटल विद्या है पूरे जैसे, और वाईएमसीए है, जीका है, डिजिटल मार्केटिंग संस्थान है, आईडीएम मुंबई में है, इंटरनेट मार्केटिंग स्कूल हैं। और इसमें देखिए जैसे मैं आपको पहले से बता रहा था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की अगर फीस की अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने फिर एक बात बोली, जैसे ये 15,000 से 60,000 तक की फीस में ये जो अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनमें हो जाता है। अगर आप बिल्कुल ही प्राइवेट संस्थानों में चले जाएंगे तो वही जा करके वो 50,000 भी ले रहे हैं लोग, 1.5 लाख भी ले रहे हैं जैसे भाई। और वो बड़ी, जितने मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, कि आप बीबीए कर रहे हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग में, या आप एमबीए कर रहे हैं, या आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रहे हैं। तो जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे लिए ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि हम उन चीज़ों को उस तरीके से करें जहाँ की हमारे अपने बजट में है। अगर हम बजट के हिसाब से काम बना के चलेंगे, तो बजट के हिसाब से हम काम बना के चलेंगे तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो बन जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो आवश्यकता पड़ रही है, जैसे कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, तो ओवरव्यू में जब मैं इस जगह पे था, तो आज की तारीख में ये जो मेन जो मैंने आपको मेंशन कराए हैं, मेन मेंशन में जो सबसे टॉप जो आज की तारीख में वो चल रहा है, वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का और एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। ये दो इतनी मजबूती के साथ कोर्सेज चल रहे हैं कि इनके अंदर आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो मैं समझता हूं जो आपका जो स्कोप है, वो जितना आप अपने करियर के हिसाब से काम करना चाहते हैं, और ये जो सैलरी जो पैकेजेस आप ये मान के चलिए कि आपकी क्षमता, योग्यता, और जितना आपके पास जो ग्रोथ आप बढ़ती जाएगी, जितना आपको ग्रोथ जो बढ़ती जाएगी उसके हिसाब से ही आपकी सिर्फ सैलरी के जो पैकेज हैं, वो सैलरी के पैकेज उसी हिसाब से आपके बढ़ते जाएंगे। और मेरे युवा साथी हैं, मैं उनको एक चीज और बताना चाहूंगा। मैं जैसे कि आज की तारीख में अगर हम देखें कि 2025 तक 160 बिलियन डॉलर 160 बिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप जो उम्मीद की जा रही है, वो 160 बिलियन डॉलर की उम्मीद करी जा रही है। तो 160 बिलियन डॉलर की अगर हम बात करें, तो इतना बड़ा जो जो स्कोप है, वो इतना बड़ा स्कोप अगर हमारे को नजर आ रहा है, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है। इतनी सारी जॉब्स हैं, इतनी सारी जॉब्स हैं, बिकॉज पूरा वर्ल्ड, आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड डिजिटल मार्केटिंग पे और सोशल मीडिया पे ही डिपेंडेंट है। कंपटीशन उसी के बेसिस पे है। ये तो आपको तय करना है कि आप कितने अच्छे तरीके से मजबूत। और ये मजे की बात क्या है, देखिए मजे की बात क्या है, खेल खेल में हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। खेल खेल में ही हम प्रोफेशनल बन जाते हैं। हम उन्हीं चीजों को हम फेसबुक पे, हम बड़ा ही हम साथियों से जुड़े हुए हैं, अपने घर परिवार के लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, हम उसी पे ही अपने आप को हम डेली लाइक और वो कमेंट कर रहे होते हैं। और वहां पे हम लोग ऐड भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे हम ऐड देख रहे हैं।
अब उन्हीं चीजों को हमें प्रमोट करना है। आपको मार्केट जो बारीकियां हैं भाई, जो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमें बारीकियां सीखनी है, छोटी छोटी बारीकियां हैं, स्मॉल स्मॉल। और आपका जैसे अगर हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज में जाते हैं तो 15 दिन से लेकर के और 6 महीने तक के कोर्सेज हैं। 15 दिन से लेकर 6 महीने तक के कोर्सेज हैं जो आपके डिजिटल उसमें फॉर्म में जाते हैं। कुछ में और भी जैसे डाटा की अगर मैं बात करूं आपसे, मैं एक सेकंड, मैं एक सेकंड बस, है ना। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम जैसे कंटेंट मार्केटिंग जॉब रोल्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज की तारीख में कंटेंट जो डायरेक्टर लेवल पर तो खाली 8% लोग काम करते हैं, और जो कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर हैं वो 50% लोग हैं। तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि भाई जो स्टार्टिंग जो हमारा जो फेस है, जो कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर है, जो मैंने आपको जो मेंशन कराए थे जॉब प्रोफाइल्स में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट मार्केटिंग, अगर मैं जो इस इंडस्ट्री की बात करूं जहां पे कि कंटेंट मार्केटिंग जॉब रोल्स हैं, तो वहां पे अगर हम बाइफरकेशन करेंगे तो टॉप लेवल पे खाली 8 और 5% लोग काम कर रहे होते हैं। 8% हो जाते हैं हमारे कंटेंट राइटर और 5% है हमारे स्ट्रेटेजिस्ट। लेकिन अगर हम उस पे आ जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर पे तो 50%। तो आप ये सोचिए कि भाई जो आने वाले जो 2025 में ही अगर हम जॉब रोल्स की जितनी हम बातें कर रहे हैं, अगर हम एसईओ स्पेशलिस्ट की बात करें, जो मैंने कहा था ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि जिस फर्स्ट पेज पे, वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे मेरी कंपनी का नाम आना चाहिए। आपका रोल यही है कि जिसमें कि आप ये दिखाएंगे कि पहले पेज पे मेरा नाम कैसे आए। तो जब मेरी कंपनी का नाम कैसे आए, तो जिसके अंदर आप ये हर साल भाई अगर हम ये देखें कि अब मैडम 20% का इंक्रीज हुआ है, 20% का इंक्रीज हुआ है अभी इसी साल, और आगे जो हम देख पा रहे हैं 35-35% का इंक्रीज हम आगे समझ पा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब 35% अगर अगर हम इसकी रेट की बात करें, इंक्रीज की बात करें, तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, अगर हम आज आज जब मैंने बताया था आपको 69% कंपनियों में, और जो जो डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर की रिक्वायरमेंट है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अगर मेरे पास मैं एक बात करूं कि मेरे यहाँ पर आज 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, केवल हम अपने हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और ये जो मैं इंक्रीज की जो बात कर रहा हूं, तो अभी तो मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूं। तो अगर हम इंडिया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जॉब एफिशिएंसी है, थोड़ी सी प्रोफिशिएंसी आपको बढ़ानी है। प्रोफिशिएंसी बढ़ाते ही जिस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं, तो आप ये 35% अगर किसी भी सेक्टर में अगर हम इंक्रीज कर लें, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया मैनेजर का बताया ही था, सोशल मीडिया मैनेजर तो दो चीज मैं बोलूंगा। देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका जैसे जो वो कहते हैं कि भाई हमारा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का जो उनका जो सपना है, जिस पे मुहिम पे वो चल रहे हैं, अगर मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे वो यहाँ मेंशन मेंशन करते हैं कि भाई देखिए जैसे सबके लिए सबको जॉब देना भी आसान नहीं होता, लेकिन लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर की बात करें तो हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि कई बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार से स्वरोजगार की भी हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग है, इसके अंदर आप खुद इन्फ्लुएंसर बन करके आप एक तो खुद अपने लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, एक खुद के लिए, खुद के मालिक, खुद अपने लिए रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। और क्या करना है, एक आपको चैनल बनाना है, यूट्यूब का चैनल बनाइए, एक अच्छी और थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करिए, लोगों से कनेक्ट रहिए, थोड़े टाइम बाद आप एक इन्फ्लुएंसर बन के निकल के आ सकते हैं। रादर 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 5,000 क्लिक होने के बाद वहां से यूट्यूब भी आपको पैसे देने चालू कर देते हैं, फिर कंपनियां आपको ऐड देनी चालू कर देती हैं, आपके चैनल पे ऐड आने चालू हो जाते हैं। पर उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आपको आपकी जो स्किल्स होनी चाहिए, आप सोशल मीडिया मैनेजर में आपको राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग जो पोटेंशियल है, ऑर्गेनाइजिंग जो कैपेसिटी है आपके अंदर, वो होनी चाहिए। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आप जॉब मांगने की जगह जॉब देने वाले बन जाएंगे। जॉब मांगने की जगह आप जॉब देने वाले बन जाएंगे। ब्लॉग ब्लॉग लिख रहे हैं लोग,
ब्लॉग लिख रहे हैं। ब्लॉग अभी अ, एक अभी सज्जन आए थे, उनके सीईओ, हाँ, गीक फॉर गीक्स के, अभी गीक फॉर गीक्स के सीईओ और फाउंडर आए थे। तो अभी वो पहले एक जॉब किया करते थे, फिर वो स्ट्रगल कर रहे थे, अभी मैं उनका वो पढ़ रहा था। फिर मेरी इत्तेफाक से पिछले हफ्ते हमारे कॉलेज में ही आए थे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया कि किस तरीके से वो एक बार स्ट्रगल कर रहे थे, फिर परेशानी में थे, फिर छोटी सी जॉब देखी, फिर वो बात नहीं बन पाई, और फिर उन्होंने अपना ब्लॉग लिखना चालू कर दिया। यानी कि एक तरीके से वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ गए, वो जहाँ पे कि वो अपने ब्लॉग की मार्केटिंग उन्होंने करनी चालू कर दी कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को या इंटरव्यू इंटरव्यू देते वक्त क्या दिक्कत आती है। तो कई बार क्या लगता है, खाली मैं इसीलिए जो मैं जो जोर दे करके बता रहा हूं आपको, वो कई बार जरूरी नहीं है कि हम केवल हम जॉब ढूंढने के लिए तरसें, हम जॉब देने वाले भी बन सकते हैं अगर हमने अपने जो एनर्जी है, अगर हम आत्म मंथन कर लें, हम अपने अंदर झांक कर देखें, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। अगर हमने वो इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, अपनी ऊर्जा को, अपने अंदर जो हमारे अंदर जो ताकत है उसको, अगर हमने जो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके लिए आप लोग स्वॉट एनालिसिस करिए। मेरी सभी से गुजारिश है, आप सभी लोग यूथ हैं, युवा हैं, आप लोग स्वॉट एनालिसिस करिए। स्वॉट एनालिसिस का मतलब यह है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए, अपने जो जो थ्रेट्स हैं और वीकनेसेस हैं, तो उनको अगर आप स्टडी कर लेंगे, अगर उनको आप स्टडी कर लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप खुद के अपने लिए भी रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग का मैंने बताया ना, ब्लॉग का, आप ब्लॉग लिखना चालू कर लीजिए, आप यूट्यूब पे अपना चैनल तैयार कर लीजिए, तो शायद आप खुद तो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे ही, और फिर साथ में अपने साथ लोगों को भी आप ऐड कर लेंगे। ऐसे ही डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एक और जॉब बनती है डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैनेजर की। तो जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैनेजर की जो जॉब बनती है, उसके अंदर आपको इन्वॉल्व हो जाती है स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे हम एग्जीक्यूट करना है, ऑनलाइन 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 कैंपेन चलाने हैं। जैसे मान लो आपने अपने अड़ोस पड़ोस में कभी देखा होगा कि लोग स्टैंड ही लगा करके वो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो स्टैंड ही नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उसी स्टैंडी को, उस कंपनी के नेटवर्क को, उस कंपनी की जानकारी को, उस कंपनी के प्रोडक्ट को वो लोग गूगल एड की तरह सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पे डिस्प्ले नेटवर्क कर रहे हैं। और अच्छा, मजे की बात क्या है, इसको ना, जैसे अभी क्या है, जैसे आप अगर आज कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी आप ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाहे वो व्हाट्सएप है चला रहे हैं, चाहे आप लिंक्डइन चला रहे हैं, चाहे आप, तो आजकल उस पर आप देख सकते हो कि आपने कितनी देर कौन सा ऐप इस्तेमाल किया। आपका कंप्यूटर उस पर देख पाते हैं, मोबाइल पे देख पाते हैं, सभी छोटे बड़े मोबाइल आजकल सब में सुविधाएं आ गई हैं ये। तो ऐसे ही जब डिजिटल मीडिया कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपनी आप पे इसलिए रिलाई करती है क्योंकि वो आपका ना ओवरऑल ग्रोथ देख रहे होते हैं। कि जैसे होता है ना, कितने लोगों ने सीन, आप एक पोस्ट डालेंगे तो उसमें आता है ना, कितने लोगों ने सीन कर लिया, कितने लोगों ने लाइक कर लिया, कितने लोगों को शेयर हो गया। मतलब हर चीज मतलब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने लोग आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी को एड ऑन कर सकते हैं, प्लस माइनस करके, मतलब क्रिएटिविटी है। तो आप अच्छे डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैनेजर, भाई देखिए एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, अगर दो शब्दों में एडवर्टाइजिंग को डिफाइन करें, तो टेलिंग एंड सेलिंग। तो टेलिंग एंड सेलिंग, तो आज की तारीख में जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, वो टेलिंग एंड सेलिंग, कम समय में, सूक्ष्म में, छोटे समय में, चंद शब्दों में, और अपनी बात को मजबूती के साथ रख करके हम आगे जब जब हम लोगों को दिखाते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि भाई कंपनियां हमें पसंद करती हैं, कंपनियां हमें पसंद करती हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा जिनका थोड़ा सा, जैसे जो आप में से जो थोड़े से, मैं कहूँगा थोड़े गणित में अच्छे हैं फॉर एग्जाम्पल, या जैसे किसी की लॉजिकल या रीजनिंग पावर अच्छी है थोड़ी सी, या आप ये मान लीजिए कि आप चीजों को थोड़ा सा ना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर मान लो वो वाला पोटेंशियल है कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। जैसे उसमें आजकल ना, जैसे एक बड़ी अच्छी जॉब चल रही है, बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे और डिजिटल मार्केटिंग के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो डेटा एनालिस्ट की एक जॉब चल रही है। और आप ये मान लीजिए कि अमूमन जितनी भी कंपनियां हैं, छोटी बड़ी कंपनियां हैं,
ये डेटा एनालिस्ट को कई कई छोटी कंपनियां ऐसी हैं कि अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो बड़ी कंपनियों से, या जैसे कुछ लोगों ने ना अपनी खुद कंपनियां खोल ली हैं, वो उन कंपनियां खोलने का अर्थ उनका ये है, वो ये जो डेटा एनालिसिस करके वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि जो जैसे मान लो मैं छोटी कंपनी हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता था, तो मैंने एक जो डेटा एनालिसिस करने वाली जो कंपनी खुली है, जो जो जॉब ना ढूंढ करके उसने अपनी कंपनी खोल ली है, या तो भाई वो करेगा, प्लस उस डेटा एनालिसिस करने के लिए भी उन्होंने लोग हायर किए हैं, वो यही डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया वाले लोग ही हैं। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में वो डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्टिंग दी डाटा, जिसमें क्वेश्चनर बनाते हैं वो लोग फीडबैक लेते हैं, वो लोगों की वो जो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, कितना लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितना इस हफ्ते कितना ज्यादा व्यू हुआ, कितना ज्यादा कम हुआ, अच्छा जितना हमारा व्यूअर्स बढ़े उसके हिसाब से हमारी सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो उसमें कलेक्टिंग, क्लीनिंग और इंटरप्रेटिंग दी डाटा, मतलब डाटा कलेक्ट करना है, फिर जो जितने काम का हमारा डाटा है उसको रखना है, और उसके बाद फिर उसका हमें वो निकालना है सार, कि भाई ये जो इसका अर्थ क्या हुआ, और उसका हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह होता है, कि हमारा जो कंज्यूमर है, भाई देखिए बात समझिए, मैं एक बात फिर समझा दूं, मैं एक चूंकि मैनेजमेंट का मैं प्रोफेसर हूं, तो मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि दुनिया पे वो राज करेगा जो कंज्यूमर को समझ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग पे वो राज कर रहे हैं जो कंज्यूमर को समझ गए। सोशल मीडिया पे वो राज करते हैं, आप कई बार देखोगे ना, आप कई लोगों की सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ज्यादा जाते हो आप लोग, बिकॉज आपको अच्छा लगता है उनको देखना, उनको सुनना, उनको समझना, आप उनको पसंद करते हैं। तो जब अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ समथिंग, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपको दिया है कि वो आपके वो दिलो दिमाग पे वो असर कर रहे हैं। तो जब दिलो दिमाग पे जब वो असर कर जाते हैं तो हम लोग उसको फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो डाटा एनालिसिस का काम है, इसके अंदर होता है कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना। तो कई लोगों को क्या होता है, जैसे ये आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस अगर है, पहले सबसे पहले इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद के अंदर है, और आप कहते हैं ना यार मुझे लोगों की बहुत समझ है, मुझे समाज की बहुत समझ है, मुझे मैं मार्केट में बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं, तो यानी कि इसके अंदर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हैं, हम लोग कैंपेन इफेक्टिवनेस स्टडी करते हैं, हम लोग मार्केट ट्रेंड, मार्केट कैसे घूम रही है, क्या लग रहा है आपको, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पे कि अगर हम मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने कुछ हमारे अंदर जो योग्यताएं होती हैं उस पोटेंशियल को अगर हम समझ लें, उस पोटेंशियल को अगर हम इस्तेमाल करें, तो आप ये मान लीजिए कि भाई एक एक वेबसाइट है ग्लास डोर है, इंडीड है, बिल्ट इन है, ये वो हैं जो एवरेज सैलरीज वगैरह बताती हैं। अगर हम इनकी एवरेज सैलरियों को और उनको अगर हम उन साइटों पर जा करके हम स्टडी करें, तो अब भाई ग्लोबल मार्केट में ये 1,50,000 डॉलर तक की इनकी आज की तारीख में सैलरी चल रही है। क्योंकि देखिए मैंने बताया था ना, मैं इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, खाली हम बंधे हुए नहीं है कि अब मैं नोएडा के लिए काम करूंगा, अगर मैं गोरखपुर का हूं तो मैं गोरखपुर के लिए काम करूंगा भाई, अब और या फिर मैं उदयपुर का हूं तो उदयपुर के लिए काम करूंगा। अब उदयपुर और यूएस से कोई दूर थोड़ी ना है, जैसे जैसे आप यहाँ बैठे हैं ऐसे ही आप वहां पे काम कर सकते हैं। अब तो आपको मीडिया से कनेक्ट होना है, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से आपके पास ये सब चीज सुविधाएं हैं, तो उसके लिए स्कोप है। इसीलिए अब कंपनियों में इतना ज्यादा, बिकॉज सारी ही पॉपुलेशन को हमें, तो अगर मैं इनकी सैलरी और उनकी बात करें, तो जितना आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितना आपके अंदर जो हुनर है वो बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और ग्लोबल जैसे आप इंडियन कंटेक्स्ट से और ग्लोबल कंटेक्स्ट में जैसे आप एंटर करना चाहोगे, तो आप ये मान लीजिए कि 50,000 डॉलर से लेकर के 1.5 लाख डॉलर तक की सैलरियां भी लोग उठा रहे हैं। जिसमें थोड़ा सा भाई अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और आपको देखिए मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैं एक दो मैं साइट्स के बेसिस पे आपको बता रहा हूं कि आज की तारीख में अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग की जो एवरेज सैलरी आ रही है वो 51,000 रुपए पर मंथ की आज की तारीख में मिल रही है। प्लस इसके अलावा जो एडिशनल जो इंसेंटिव्स और कंपनसेशन है वो एक अलग हैं, क्योंकि भाई सब आजकल ना टारगेट ओरिएंटेड काम चल रहे हैं। तो लोगों के पास
जितने भी आपके बोलें कि एक्सपीरियंस को आप ग्रो कर रहे हैं, आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी लगा रहे हैं, तो तरीका वही है। और खाली देखिए, और अब लोग कहते हैं कि फिर अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट कैसे करूं। अरे करियर स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो जो आप ऑलरेडी डेली कर रहे हो, आप जो ऑलरेडी अपने मोबाइल को और आपने जो कंप्यूटर पे जो जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हो, जो आप लाइक कर रहे हो, जो आप वीडियोस देख रहे हो, जो उसमें ऐड आ रही हैं, उनको स्विच कर रहे हो, उन सब चीजों को एक बार दोबारा रिकॉल करो। तो डिजिटल मार्केटिंग जो उसकी टैक्टिस समझ आएंगी, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। और अब जैसे अब हम जैसे पहले भी हम वीडियो देखते थे, पहले भी हम कई बार ऐड देखते थे, पहले भी तो आज अब हम उसको अपने करियर के हिसाब से देखें कि अगर मुझे अपना करियर बनाना है, अगर मैं इस ऐड को देख रहा होता, अगर मैं कंपनी होता, तो मैं कैसे व्यवहार करता, मैं कैसे उसको चेक करता, मैं कैसे उसको चलाता। और इसके अलावा देखिए, एक चीज और है, बड़े अच्छी बात क्या है कि अगर हम ये देखें, आने वाले समय में आने वाले समय में सर्विसेज का बोलबाला बहुत ज्यादा होगा ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये स्विगी वगैरह हैं, स्विगी वगैरह जो जो चल रही हैं, इसको कौन चला, लोग चला रहे हैं ना। ये डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हमको जानकारी मिली, हमको सोशल मीडिया के मार्केटिंग के थ्रू हमको जानकारी मिली, आज ये घर घर में बस गया। वो कि स्विगी से मंगा लो, जोमेटो से खाना मंगा लो, तो ये क्या है, ये सब सोशल मीडिया, इन्होंने तो ना अखबारों में भर भर के ऐड दी, नहीं, इन लोगों ने ज्यादा फोकस किया सोशल मीडिया पे, इन्होंने फोकस किया डिजिटल मार्केटिंग पे। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो उस क्रिएटिविटी के साथ, जिन्होंने ये एहसास कराया कि भैया आप खाना लेने क्यों जा रहे हो, आपको आलकस क्यों हो रहा है, मार्केटिंग के जाम में क्यों फंसोगे आप, हम आपको घर पे खाना प्रोवाइड करेंगे ना। तो ऐसी ही सोच के साथ, ऐसी ही अप्रोच के साथ जब आप इन चीजों को करेंगे, आप इन चीजों को जब हम देखेंगे और जब आगे बढ़ेंगे, तो हमारे को और इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। हम जैसे एक मैंने सब मीडिया का शब्द इस्तेमाल किया, तो मीडिया के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसके अंदर पेड मीडिया मैनेजर भी होता है। भाई मीडिया मैनेजर भी हैं, जैसे पहले न्यूज़पेपर हुआ करते थे, अब ई न्यूज़पेपर आ गए सबके। भाई पहले खाली न्यूज़पेपर थे, अब ई न्यूज़पेपर आ गए। और अभी क्या है ना, अब हम ऑपरेशन स्पेशलिस्ट निकाल दिए हमने आपको। और तो मींस ये स्टार्टिंग वाली बात कर रहा हूं मैं, जो स्टार्टिंग की, जो जो आप लोगों की जो जो एज पे, आप लोगों के लेवल पे, और हम लोग इन चीजों को कर सकते हैं। बाकी तो जितना आप ग्रो करते जाएंगे, वो मैनेजर से, मैंने अभी मैनेजर तक की बात करी है, फिर मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर हैं, भाई इवन स्कोप। अच्छा, इसके अंदर जैसे एक चीज और भी आ रही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ जाती है। तो कस्टमर रिलेशनशिप है, वो बहुत चल रहा है, वही सीधे मल्टीमीडिया के थ्रू चल रहा है। तो आप अपॉर्चुनिटीज अपार हैं, अपॉर्चुनिटीज अपार हैं, और आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन बढ़ेंगी। इनका जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ेगा, और इनका जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारे को आगे रास्ता खुला हुआ है। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग इसमें अपना कैरियर बनाएं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो नो डाउट हम आगे बड़ी ही शिद्दत के साथ और आगे बढ़ सकते हैं, और एक अच्छी हमें ग्रोथ मिल सकती है। जी, थैंक यू। जी थैंक यू मैम। सर फॉर द सेशन। जी मैम। सर जी मैम। पार्टिसिपेंट्स के कुछ क्वेश्चन हैं, तो जी एक एक करके सर क्वेरीज ले लेते हैं। सर, जी एक जी जी जी। पार्टिसिपेंट है मेघना, वो ये जानना चाहती हैं कि किसी रिनाउंड इंडियन यूनिवर्सिटी में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे कोई कोर्स है, और क्या वो जॉब के साथ परसू किया जा सकता है ऑनलाइन। देखिए मैम, मैंने जैसे बताया कि पीछे ना मैंने जैसे ये स्लाइड दिखाई थी, मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि जिसमें कि ना हम जैसे फॉर एग्जांपल मैडम, आपका ये जो आईमा है मैम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले भी मैडम कई सारे कोर्सेज करा रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले हैं मैडम, ये लोग भी मैडम कई सारे कोर्सेज करा रहे हैं, इनके मैडम कोर्सेज को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ये डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा मैडम मैक्सिमम जितने लोग भी हैं ना मैडम, इन लोगों ने सब ऑनलाइन कर दिए हैं।
तो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ऑनलाइन भी कोर्सेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, लोगों ने ऑप्शन दे रखे हैं मैम। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है नेहा, वो ये जानना चाहती है फील्ड में स्टार्टिंग सैलरी क्या रहती है। देखिए मैम, मैंने पहले भी बताया था, स्टार्टिंग सैलरी आप पे डिपेंड करता है मैडम, 15,000 से 60,000 तक की सैलरी आराम से मैम मिल जाती है। 15,000 से चालू होकर के और 60,000 तक की सैलरी है स्टार्टिंग में। डिपेंड करता है कि मैम आपने ना किस उस पे क्या बोलते हैं कि मैडम किस लेवल से स्टार्ट किया। जैसे डेटा एनालिस्ट है मैम फॉर एग्जांपल, तो डेटा एनालिस्ट को मैडम स्कोप ज़्यादा बन जाता है फॉर एग्जांपल। तो 15,000 से लेके 60,000 तक का मैडम वो स्कोप है, उसको अगर हम करना चाहें तो आराम से मैडम हो सकता है, कोई इशू नहीं है मैम। सर, एक पार्टिसिपेंट है रिंकी, वो ये जानना चाहती हैं कि अगर कंटेंट राइटिंग का कोई कोर्स किया जाए तो क्या उसके साथ गूगल एनालिटिक्स पे कोर्स करना भी जरूरी है। नहीं, देखिए मैडम, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने देखिए मैडम, मैं ना अपने इसमें जब मैं अपना जो लेक्चर दे रहा था तो उस टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी मैडम। देखिए ऐसा होता है कि आप अपना को कितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो पैरेलली आप कितने, जैसे एनालिटिक्स अलग चीज़ है मैम, कंटेंट राइटिंग इज ए डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है, और एनालिटिक्स अलग चीज है मैम। एनालिटिक्स तो क्या है ना, वो डाटा एनालिस्ट है मैम, वो एक अच्छा मतलब जॉब है डाटा एनालिस्ट का। कंटेंट राइटर क्या है मैडम, अच्छा अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं मैम, देखिए अगेन, अब आप में कितनी योग्यता है। कुछ लोग ना वो डाटा एनालिसिस करते हैं या अपने साथ कुछ डाटा एनालिस्ट रख लेते हैं और उनके अंदर कुछ योग्यता है कंटेंट राइटिंग की, तो वो डबल काम कर सकते हैं, पर दोनों में जॉब प्रोफाइल अलग अलग है। आप चाहें तो मैडम अपने आप कितना अपडेट कर रहे हैं। देखिए मैडम, फिर एक बात कहूंगा, अगर आपके अंदर इतना मैडम वो अगर आपके अंदर इतना मतलब हुनर को आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको किसी जॉब की शायद आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आप अपना खुद का मतलब चालू कर सकते हैं। फिर आप आपके पास खुद इतने वो ऑप्शन आ जाएंगे कि आप खुद का चालू कर लेंगे मैम। जी जी। सर, एक पार्टिसिपेंट है अंकित, वो ये जानना चाहते हैं कि जब एम्प्लॉयर्स जॉब के लिए डिग्री वाले बच्चे प्रेफर करते हैं या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स वाले भी इक्वली क्वालिफाइड माने जाते हैं। मैडम देखिए, ये ना कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है, इसका ना कोई मतलब फिक्स पैरामीटर नहीं है मैम। तो कुछ कंपनियां, जैसे जैसे फॉर, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज बता देता हूँ। जैसे मैडम जो इंजीनियर है मैडम, तो पहले कंपनियां क्या कहती थी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अपने जो वेब डेवलपिंग के लिए और इन सब के लिए ना, पहले वो लोग क्या करते थे, CSIT या MCA के बच्चे लेते थे पहले कंपनियां। मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना, मैं विप्रो की बात कर रहा हूँ, मैं TCS की बात कर रहा हूँ, मैं इन जैसी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो अब होता क्या था मैम कि जैसे अब पीछे इन्होंने क्या चालू किया, उन्होंने कहा कि जो सिविल का बच्चा है और अगर कंप्यूटर में अच्छा है तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो सिविल से है कि मैकेनिकल से है, वो तो कहते हैं भाई मेरे जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करो आप। तो यानी कि मैडम, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल ये TCS ने पॉलिसी बनाई, तो जरूरी नहीं है ना कि मैडम TCS ने बनाई है तो उसको क्या नाम है वो विप्रो वाला भी फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है ना। या उसको मैडम एसेंचर भी फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। बट डिपेंड करता है कि भाई किस कंपनी में कितनी लिबर्टी है। और फिर एक बात और है मैम, योग्यता अगर आपके अंदर है तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज वालों को भी वरीयता मिल जाती है किसी किसी कंपनी में। जैसे मैडम कुछ एक कंपनियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम तो 90% वालों के लिए ही बात करेंगे, तो जरूरी नहीं कि सब सारे ही 90% वाले लोग ही जाएंगे मैम, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ कंपनियां कहती हैं कि जिनका 70% से, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं कि 70% से कम अगर मार्क्स हैं तो उनको लेंगे ही नहीं। कुछ कंपनी कहती है भैया कि हमें तो सिंपली आप भाई वो पास चाहिए। डिपेंड करता है ना मैम। जी, पर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मैम। जी सर, एक पार्टिसिपेंट हैं योगेश, जी, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की क्लास करके सेल्फ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं योगेश जी, 100% कर सकते हैं, बल्कि मैं तो इस चीज को प्रमोट करता हूँ। आपके अंदर अपनी योग्यता को पहचान अगर आपने लिया है तो आप सीख करके और वो कंटेंट राइटिंग करिए, वो जो ये जितने भी आपके जो अकाउंट्स चल रहे हैं उनसे संपर्क बनाइए और अपना चालू करिए। बिल्कुल आप वही, वो कहते हैं ना कि वो नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने वाले बनेंगे, फिर आप बिल्कुल बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब इस मैडम, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग इसी काम को कर रहे हैं और अपने साथ साथ वो दुनिया जहान को जॉब दे रहे हैं, यूथ आगे बढ़ रहा है। और मेरे साथ जितने यूथ यहाँ जुड़े हुए हैं ना, मैं तो सबसे अपील करूंगा
कि अगर वो अपने इस योग्यता को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकल सकते हैं। मैं अभी एक बच्चे को जानता हूँ मैडम, वो उसके ना मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए अभी इसमें कोविड ने मैडम बड़ा बड़ा बुरा हुआ उस बच्चे के साथ। लेकिन मैडम उस बच्चे ने यूट्यूब के ये जो वो करता है मैडम आपका, वो सीख गया। तो अभी यूट्यूब को रिफाइंड करता है वो, तो लोगों के लिए यूट्यूब के स्मॉल स्मॉल क्लिप्स बनाता है वो। तो अब उसने वो सीख लिया डिजिटल मार्केटिंग की में कैसे उसको करना है। अब वो बच्चा खुद भी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है और अपने छोटे भाई को भी इंजीनियरिंग करवा रहा है। मतलब सोचिए आप, दोनों भाइयों का वो खर्चा चला रहा है वो। तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि उसके अंदर लगन थी, वो लगन थी। अदरवाइज मैडम वो खुद ना तो खुद पढ़ पाता और ना वो शायद अपने भाई को फिर क्या पढ़ाता, खुद भी नहीं कुछ कर पाता और हो सकता शायद एक भाई को पढ़ा पाता। आज वो खुद भी पढ़ रहा है और साथ साथ व्यापार भी कर रहा है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और घर बैठे है। मजे की बात है, मैंने स्टार्टिंग बताया था 100 रुपए से लेके आप 100 रुपए आपने फोन में ही डाटा डालना है, कंप्यूटर नेट पे बैठ जाना है, सब जगहों पे नेट अवेलेबल है। एक आध ऐप डाउनलोड करिए और आए काम चालू करिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, अगर लगन हो तो। लगन जरूरी है, देखिए सीधी बताऊंगा आपको पहले। जी सर, एक पार्टिसिपेंट है, वो ये जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद एज अ फ्रीलांसर क्लाइंट कैसे ढूंढें। देखिए क्लाइंट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। होता क्या है, जैसे ये देखना पड़ता है हमारे को। फॉर एग्जाम्पल के गूगल, जैसे मान लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे कई सारे लोग हमारे को ना कंटिन्यूअसली, मतलब किसकी ऐड ज्यादा चल रही हैं, किसकी ऐड ज्यादा चल रही हैं। या जैसे फेसबुक पे कौन ज्यादा ऐड दे रहा है, कौन इंस्टाग्राम पे ऐड दे रहा है। तो मैडम आजकल ना सारे कंपनियों के प्रोफाइल और या उनके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मैडम वो वेबसाइट्स वगैरह पे मिल जाते हैं। वहां से आपको सर्च करना होता है। प्लस इसके अलावा क्या है मैडम, उस जगह की, शहर की या उस पर्टिकुलर कैटेगरी की मैडम वो साइट्स पे जाइए, उनमें कॉन्टेक्ट्स पे जाइए। जैसे मैडम बहुत सारे इंडिया मार्ट वगैरह हैं, यहाँ पे मैडम बहुत सारे लिंक्स मिल जाते हैं। उन पे मैडम अपने अपने सब अपने अपने आप को ना, पहले मैडम आप अपने खुद की एडवर्टाइजिंग करिए, अपनी खुद की मार्केटिंग करिए। और वहां से जब आप मार्केटिंग करेंगे तो वहां से आपको मौका मिलेगा। वहां से जब मौका मिलेगा तो मौका मिल करके आप लोगों तक पहुंच पाएंगे। लोगों को बताइए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, आई एम ए फ्रीलांसर एंड आई एम ए एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग। जब आप लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, तो लोग आपकी सुनेंगे, लोग आपकी समझेंगे और लोग आपको फिर मौका देंगे। लेकिन हाँ देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक चीज और आपको बता देता हूं मैं साथियों, जैसे अभी ऐसे फ्रीलांसर हम सोचें कि एक दिन में, एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम एक दिन में नहीं बन गया था। तो हम सोचें कि एक दिन में हमें सब कुछ मिल जाएगा। हमें तो ये देखना है कि हमारा टर्न अप रेशो क्या है, हम कितने लोगों को रीच कर रहे हैं। मैं कितने लोगों को, जैसे आजकल लोग रील बना करके इंस्टा पे छोटी छोटी रील बना के अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो हम भी तो प्रोडक्ट है ना भाई, जो मेरे पास हुनर है, इट इज ए प्रोडक्ट। उसको मैं लोगों तक कैसे पहुंचा रहा हूं और कितना पहुंचा रहा हूं और कितना पहुंचा पा रहा हूं, लोग अपने आप आपको आपको सर्च करेंगे। और फिर भाई लिस्ट निकालिए आपके, देखिए वो जितने भी आपके जो डायरेक्टरीज हैं उनमें से निकाल करके कॉन्टेक्ट्स निकालिए, उन पे पिंग करिए। कोई मना तो ना करेगा। ईमेल सर्च करिए, ईमेलों पे भेजिए, आप कोई मना नहीं करेगा आपको। जी मैम। सर, एक पार्टिसिपेंट है सुनीता, वो ये जानना चाहती हैं कि अगर किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग वो कर रही हैं और वो कंपनी बाद में पेमेंट ना दे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए मैम, कानून सब चीज के लिए बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। आप उनकी मैडम देखिए, एक तो ना वो कंज्यूमर फोरम में उनकी शिकायत कर सकते हैं, वैसे भी आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए थोड़ा सा फॉलो अप करें। सबसे पहले तो क्या है, जो शांति में आनंद है, जो शांति में आनंद है, वो आनंद कहीं नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रयास करें, थोड़ा फॉलो अप करें और फिर थोड़ा सा एक पर्सनल सलाह, मतलब हो सकता है कि मेरी बात अच्छी लगे ना लगे, पर मेरी पर्सनल राय है। जैसे कई बार क्या होता है ना, कोई हमें एक आदमी मिल गया तो हम उस पर अपना समय ना बर्बाद करके हम आगे बढ़ें, क्योंकि ना अपनी मार्केट हमें खराब नहीं करनी। हम उससे सीख सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि हमें ऐसे लोगों से बचना भी है। बाकी यह कि कानून है मैडम सबको, हम अगर आपका एग्रीमेंट है, आपने राइटिंग में सारा काम कर रखा है, तो आप उसको सू कर सकते हैं। आप उसको सू कर सकते हैं, मतलब कानून है हर चीज के लिए। कानून आपको मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी का पैसा रख करके बैठ जाएगा। वही तो आपको देखना है। अब कई बार लोग क्या कहते हैं कि मैं अपने अननेसेसरली मैं उसको मैं क्यों अपना वो समय बर्बाद करूं।
जी। क्वेश्चंस तो सर हमारे पास इतने ही थे, आपने सारी क्वेरीज का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू, सो थैंक मच, यू, आपका सेशन थैंक बहुत इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था। ये जो थैंक यू वेरी डिजिटल मच। मार्केटिंग का नया मतलब ये जो फील्ड आया हुआ है और अभी सबको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इस फील्ड में कैसे जाना है और इसकी फील्ड की इंट्रिकेसीज क्या है। बट आपने सभी चीज बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, और सभी का पेशेंट लिसनिंग के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।